जय भीम साथियों, बहुजन न्यूज पे आपका स्वागत है। राणा सांगा जी का अपमान। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन आगरा के हैं, दलित हैं। क्या सोची समझी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी ने उनसे यह मामला उठवाया है? समाजवादी पार्टी क्या यह चाहती थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने कार्यकाल के 8 वर्षों की उपलब्धि का बखान करने जा रहे हैं, बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, पब्लिसिटी करने जा रहे हैं। रामजी सुमन से यह बयान दिवा के सारा मामला समाजवादी पार्टी दूसरी तरफ टर्न अप करने में सफल हो गई। आज पूरे देश की स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया या तमाम तरह के जो भी साधन हैं, चारों तरफ राणा सांगा का विवाद ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और करनी सेना वो छोटे छोटे मामलों में सामने आ जाती है, मामले को तिल का तार बनाती है। उन्होंने इस मामले में रामजी सुमन के आगरा स्थित मकान पे तोड़ फोड़ करके बुलडोजर ले जाके इस मामले को और बदरंग बना दिया है। इस कांड की आंच में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की 8 साल की उपलब्धियां जो बताने वाले थे या बता रहे हैं, फीकी पड़ गई हैं। अब इस विषय पे आप देख लें, राज्यसभा मेंबर हैं रामजी सुमन जी। बहुत शानदारी से इन्होंने अपने बात को कहा। उनको खुद न यह अंदाज रहा होगा कि यह मामला इतना तूल पकड़ लेगा। रामजी सुमन समाजवादी पार्टी में शुरू से रहे हैं और 2 पार्टियों में रहे हैं, लेकिन इनका दलित राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है। आगरा दलित बाहुल्य क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोग वहाँ ज़्यादा हैं, संपन्न लोग आगरा में ज़्यादा हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि रामजी सुमन के मामले में आगरे के दलित समाज के नेता हों या समाज सेवी हों, कोई आगे बढ़ के उनके पक्ष में न तो बयान दे रहा है न आगे आया है। और अगर आगरा के दलित चाहे होते, रामजी सुमन के साथ होते, तो ये 1000-1500 लेके जो गए थे, ये नहीं हो पाता। दूसरी तरफ यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू मुस्लिम मामलों को उठाती रहती है। ऐसा दिखता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं मेल मिलाप है। एक मामला महाराष्ट्र में उठता है। महाराष्ट्र विधानसभा में के सदस्य अबू आजमी, जो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं, महाराष्ट्र में एक बयान देते हैं औरंगजेब को लेके। अब उसका तूफान पूरे देश में कौन मचा रहा है? भारतीय जनता पार्टी मचा रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल एक बयान दिया है कि मैंने उस मामले को राष्ट्रीय पैमाने पर तूल देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो इससे लगता है कि समाजवादी पार्टी कोई शिगुफा छोड़ती है और भारतीय जनता पार्टी उसमें आग लगा के उसको फैलाती है। और लोगों का यहाँ तक कहना है कि ये दोनों पार्टियाँ चाहती हैं कि इस देश में हिंदू मुसलमान होता रहे, और हिंदू मुसलमान जब होता रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को फायदा पहुँचता रहेगा। वो मामला थोड़ा हल्का हो रहा था, तब तक ये रामजी सुमन ने राणा सांगा का मामला उठा दिया। जैसे भारतीय जनता पार्टी या विश्व हिंदू परिषद या करनी सेना, इस तरह के लोग तैयार बैठे रहते हैं और स्ट्रीम मीडिया भी तैयार बैठी रहती है। एक छोट बयान कहीं आ जाता है तो उसको इतना लंबा चौड़ा करके परोसा जाता है कि मामला पूरे देश में तूल पकड़ लेता है। मूलभूत समस्याओं से लोगों का ध्यान बढ़ जाता है
और जो इस देश के या जनता के हित की बात रहती है वो दरकिनार हो जाती है। ऐसे मामलों में एक कोशिश और हुई थी, राम भद्राचार्य जी से एक बयान दिलवाया गया मनुस्मृति पे। उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी का नाम लेके उछाला गया, लेकिन बहुत करीने से सलीके से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने राम भद्राचार्य का जवाब दे दिया। मामला जहां का तहां दफन हो गया। जो कराना चाहते थे लोग, भारतीय जनता पार्टी या उनकी विंग, एक संत के माध्यम से वो नहीं हो पाया, वो जहां तहां दब गया। यह मामला भी ऐसे ही है। समाजवादी पार्टी के नेता बयान देते हैं, अगर इसको इतना तूल ना पकड़ाया जाए तो मामला दब जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान करके दोनों को फायदा पहुंचता है। इसलिए देश में इस तरह का माहौल बनाया जाता है, और इस तरह के जब झगड़े बढ़ते हैं, तनाव बढ़ता है, तो आम जनता का काफ़ी नुकसान हो जाता है। अब आप देख रहे हैं इस मामले में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का कहीं कोई बयान नहीं आया। कारण कि राम जी सुमन जो बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी भले कहते हैं कि दलित की वजह से उनके घर पे हमला हुआ, लेकिन ये दलित का कोई मामला नहीं है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा मेंबर के नाते उन्होंने राज्यसभा में ये अपना बयान दिया था, अपने भाषण में बोला, तो इसकी सारी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की ही मानी जाएगी। इसलिए दलित समाज इस विषय में देख रहे हैं, कहीं भी नहीं बोल रहा है। मायावती जी का भी इस पर कोई बयान या कोई इस तरह की भागीदारी नहीं है। तो साथियों, इस विषय पर हमने विश्लेषण आपके सामने रखा है। आपका इस चिंतन कहाँ जा रहा है, आप क्या चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अभी कर दीजिए साथियों। लाइक कर दीजिए, मनोबल मेरा बढ़ेगा। शेयर कर दीजिएगा, ये बातें अन्य साथी तक पहुंच जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।